कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मज़ा बहुत आता है ना। तो मैं आपको ये एक सिटी है जिसका नाम है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, उसकी जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी के इक्वल है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन एक स्टेट और पाकिस्तान ओवरऑल कंट्री की बात की जाए तो जीडीपी सेम टू सेम जा रही है, तो हम कहाँ पर फॉल करें? कि पुलिस की 1500 वैकेंसीज थी जिसके लिए हजारों लोग जमा हो गए थे, इतनी बेरोजगारी है। आप ये देखिए कैंडिडेट्स कितने हैं। सर अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल लिहाज से, अगर मैं देखूं तो इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप हो रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ, इंडिया बिल्कुल डेवलप हो रहा है। इसकी वजह यह है कि वो लोग अपनी जेबें नहीं ना भर रहे। दूसरे मुल्कों से आएंगे लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए। आप यकीन करें कि जब ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा ये तो खान साहब चले गए, तो ये तो उन्होंने कारनामा करके दिखा दिया। वाकई लोग दूसरे मुल्कों से आए, इतनी बड़ी तादाद में लोग। वो पता है, ये लोग यहाँ पर हैं और मास्टरमाइंड लोग हैं, इधर काफ़ी अच्छे यानी कि टैलेंट रखने वाले लोग हैं। इनको देखा जाए, हमारी तालीम और हमारी ये चीज़ें काम नहीं है किसी से भी। हमारे हुक्मरानों ने डेवलपमेंट पर तवज्जो नहीं दिया, आपस की लड़ाइयों पर ज़्यादा फोकस रहा है उनका। जलसे करवा लो, रैलियां निकालो, सिर्फ ये काम किया है। लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर जो उनके कह लें कि जो लोग गवर्नेंस कर रहे हैं, मोदी गवर्नेंस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उसने वो फेनोटिक बंदा है। फेनोटिक होने के साथ साथ उसने डेवलपमेंट की है। इंडिया का एक सिटी है जिसका नाम है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, उसकी जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी के इक्वल है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन एक स्टेट और पाकिस्तान ओवरऑल कंट्री की बात की जाए तो जीडीपी सेम टू सेम जा रही है, तो हम कहाँ पर फॉल करें? खान साहब से पूछना चाहिए। इमरान खान साहब कहा करते थे कि कितनी नौकरियां, 1 करोड़ नौकरी लेकर आएंगे, यानी 1 करोड़ नौकरी लोगों को। बल्कि उन्होंने कहा था कि दूसरे मुल्कों से आएंगे लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए। आप यकीन करें कि जब ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा ये तो खान साहब चले गए, तो ये तो उन्होंने कारनामा करके दिखा दिया। वाकई लोग दूसरे मुल्कों से आए, इतनी बड़ी तादाद में लोग। वो पता है, ये कि पुलिस की 1500 वैकेंसीज थी जिसके लिए हजारों लोग जमा हो गए थे, इतनी बेरोजगारी है। आप ये देखिए कैंडिडेट्स कितने हैं। ये जॉब वैकेंसी पर जो इंटरव्यू देने के लिए आने वाले लोग हैं, और यानी इतनी बेरोजगारी है कि अगर कोई सीट निकलती है, कोई वैकेंसी निकलती है, तो कितने नौजवान हैं जो बेरोजगार है और वो वहां पर जमा होते हैं। बस बेसिकली देखना क्या है कि अभी तो हालात ही इतने ख़राब हैं। देखिए, हमारे सियासतदान ही नहीं जान छोड़ रहे, ना कोई और जान छोड़ रहा है। मुल्क को तो तरक्की करने की तरफ तो जाने नहीं ना दे रहे। कुछ जाने देंगे तो फिर कोई तरक्की होगी ना यहाँ पे। सही बात है। तो सारा का सारा कसूर सियासतदानों का, क्या हमारा भी कोई कसूर है? नहीं, बेसिकली सियासतदानों का देखें ना, 30 साल से जो गवर्नमेंट चल रही है, जो कभी बारियां लेते हैं, कभी एक आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो अवाम हमारी काफ़ी इस वक्त शऊर है अवाम में। अवाम इस वक्त जो है ना सही रास्ते पे चल पड़ी है। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान जो है ना तरक्की करे, और नेक्स्ट जो भी प्राइम मिनिस्टर आए या कोई भी बंदा आए, वो हमारे मुल्क को देखे और अपनी जेबें कम भरे और अपने लोगों की जेबें कम भरे। सिर्फ अवाम का सोचे और गरीब लोगों का सोचे। बेसिक जो है ना वो उनको चाहिए कि अवाम के बारे में, लोगों के बारे में सोचें। सबसे पहले तो अवाम का हक़ है इस मुल्क पे, जो है ना अवाम का ज़्यादा हक़ है, बजाय इसके कि दूसरे लोगों को, अपने लोगों को, जो इनके MNAs होते हैं, उनको पैसे दे दे के वही लोग तरक्की कर रहे हैं और कोई तरक्की नहीं कर रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान 26 साल से एक कांस्टेंट स्टेट से जा रहा है, ठीक है। ये कभी ऊपर चल जाता है, कभी नीचे चल जाता है। 13 साल तक एक कांस्टेंट रहे हम हाई लेवल पे, ठीक है, ना नीचे थे ना ऊपर थे। अब उनकी एक सिटी हमसे आगे चली गई है। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा है। लोगों को रोड्स बनाने आते हैं लेकिन उनके ऊपर दुकानें खड़ी करनी नहीं आती। सिंपल सी बात है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप फ्लाईओवर बना लोगे लेकिन फ्लाईओवर की नीचे वाली ज़मीन ज़ाया हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इससे हमारा ही फ़र्क पड़ा है। वो उनकी एक सिटी इसलिए हमसे ज़्यादा है, तो कंपैरिजन नहीं बनता। ओके सर, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल लिहाज से, अगर मैं देखूं तो इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप हो रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ, इंडिया बिल्कुल डेवलप हो रहा है। इसकी वजह यह है कि वो लोग अपनी जेबें नहीं ना भर रहे। आप देखें ना, उनकी जो है ना पॉपुलेशन हालांकि इतनी अमीर नहीं है, लेकिन वो टैलेंट उनके अंदर भी है। मगर ये है कि वो तरक्की वो कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी, हालांकि IT के जितने इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर हैं और मास्टरमाइंड लोग हैं, इधर काफ़ी अच्छे यानी कि टैलेंट रखने वाले लोग हैं। इनको देखा जाए, हमारी तालीम और हमारी ये चीज़ें कम नहीं है किसी से भी। बिल्कुल सही सर। और इंशाल्लाह ये तरक्की करेगा हमारा मुल्क, अगर सिर्फ थोड़ा सा ये हमारे जो पुराने सियासतदान हैं इनको अल्लाह
हिदायत दे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। 75 ईयर्स तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है वो हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आई है। इंडिया की बात करें तो उसकी प्रोग्रेस हमें अच्छी नज़र आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो हमारी जीडीपी के इक्वल हो चुकी है। अब जबकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो भी देखा जाए तो काफ़ी लो है। उसके बाद पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने की सिचुएशंस भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने डेवलपमेंट पर तवज्जो नहीं दिया, आपस की लड़ाइयों पर ज़्यादा फोकस रहा है, उनका जलसे करवा लो, रैलियाँ निकालो, सिर्फ ये काम किया है। लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर जो उनके कह लें कि जो लोग गवर्नेंस कर रहे हैं, मोदी गवर्नेंस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उसने वो फेनोटिक बंदा है, फेनोटिक होने के साथ साथ उसने डेवलपमेंट किया है। देखें, पाकिस्तान में ना सिर्फ एक लेगेसी पे काम चल रहा है। एक बंदा जाता है, उसका बेटा आ जाता है, फिर उसका जाता है, तो फिर उसका अगला बेटा आ जाता है। तो ये लेगेसी जब तक ख़त्म नहीं ना होगी तब तक ना ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन होगा और ना ही कुछ और होगा। इसमें पाकिस्तान में ऑलरेडी जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, अब देख लें उनके बेटे आ रहे हैं। जिनके बेटे नहीं आ रहे उनको कम अज़ कम बाहर उन्होंने ज़मीनें बना के दे दी हैं, अभी वो फुल सेटल्ड बैठे हैं। पाकिस्तान की सादा जो पुअर अवाम है उनको कुछ भी कोई पूछ ही नहीं रहा। तो मतलब जब तक आप पूछोगे नहीं तो तब तक आपको कैसे मतलब कर ही नहीं सकते आप कुछ भी। ओके, पाकिस्तान में डेवलपमेंट नजर नहीं आते, लेकिन इलेक्शंस की बात चल रही है तो इमरान खान कभी कहते हैं असेंबली डिसॉल्व कर दो पंजाब के अंदर, कभी कोई बात करते हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि इस सूरत हाल में इलेक्शंस होने चाहिए, असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए, क्या सूरत हाल नजर आती है हमें? गवर्नमेंट तब जागती है जब पॉलिटिक्स में कोई ना कोई लेयर आती है, ठीक है। अब देखें, अभी इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो इसमें मतलब लोग ऐसे जाग रहे हैं, हर चीज़, अब रोड भी बनेंगे, अब हर चीज़ बनेगी, क्योंकि इन्होंने दिखाना है आवाम को, वोट लेना चाहते हैं ना, बस दोबारा आना चाहते हैं, वही बात है, लेगेसी अपनी मेंटेन करना चाहते हैं। तो कि वैसे तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जो स्टार्स पर नहीं बिलीव करते, लेकिन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मज़ा बहुत आता है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं क्योंकि इस बारे में जो है काफ़ी पढ़ती चढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, अच्छा जी क्या ज़ोडिएक साइंस क्या बता रहे हैं, आसमान के सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं, तो वो गर्दिश जो है वो किस तरफ जा रही है और किस तरफ वो अच्छा दिखाई दे रही है। तो हमें पता ये चला है कि इस साल के जो लकीएस्ट स्टार्स हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जनाब वो सेजिटेरियस हैं और वो टॉरस है और इसके अलावा वो पाइसेस है और एरीज। ये वो ज़ोडिएक साइंस है जिनको कहा जा रहा है दी लकीएस्ट, मोस्ट लकीएस्ट। यानी इनके लिए कोई कह रहा है कि जी राजयोग बन रहा है, मुझे नहीं पता राजयोग क्या होता है, वो बन रहा है। कोई कह रहा है कि ये तो कमाल का जो है वो बहुत आगे निकलेंगे। ये वो ज़ोडिएक साइंस है जिनके बारे में एक कहा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी एक लंबी लाइन है जिनके बारे में कहा गया है कि ये बहुत अच्छे साइंस हैं, यानी बहुत अच्छे साइंस, यानी इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ दो चार हैं सिर्फ ऐसे हैं कि जिनके लिए कहा गया है कि ये साल अच्छा नहीं रहेगा लेकिन नेक्स्ट ईयर उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सब लोग खुश हो जाएं, कोई बात नहीं। वक्त जो है वो एक के पास नहीं रहता, ये वक्त चलता रहता है आगे। अगर आपके पास बुरा वक्त है तो किसी और के पास अच्छा होगा, और उसके पास जो अच्छा है वो आपके पास जब आएगा तो हो सकता है उसके पास वो अच्छा वक्त ना रहे, वो आपके पास आ गया, उसके पास किसी और का बुरा वक्त आ जाए। तो अच्छा और ख़राब, बुरा नहीं कहना चाहिए, अच्छा और ख़राब वक्त चलते रहते हैं, ऊंच नीच होती रहती है ज़िंदगी, नाम इसका उतार चढ़ाव का। आप सबकी सपोर्ट जो है वो हमारे साथ रहनी चाहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग। मैं कभी नहीं कहती, लोगों को बड़ा एतराज़ रहता है, आपने कभी नहीं कहा कि सब्सक्राइब करें, आपने कभी नहीं कहा कि आप व्यूज़ दें, आपने कभी किसी को ऐसी बात नहीं की। तो मुझे मालूम है कि देखिए मेरे कहने या ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको पसंद है मेरा बोलना और मेरा कंटेंट तो आप देखेंगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं चाहे जितना मर्जी आपको कह लूँ आप नहीं देखेंगे, राइट। तो बस कीप वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी।